गंदी जगह से जुड़ी थी, सब टोना टोटका जादू टोना जो किया, पीर मजार पूजा की, इसीलिए सब रोग कष्ट आएंगे। सबसे ज़्यादा रोग कष्ट और रोगी आप इसीलिए बने कि आपने गंदे स्थानों की पूजा की, गंदे गंदे स्थानों पे गए, पीर फकीर मजार जगह जा करके पूजा पाठ किया है। तमाम प्रेतराज सरकार फलाना और ढिमाका, ये वो जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है, देवी देवता मान के आप पूजा करते रहे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। और कैसे हैं आप? अब कोई कष्ट तो नहीं बचे? बहुत सारे कष्ट थे आपके जो दरबार ने सब नष्ट किए। आपके ये सब रोग कष्ट थे। बुद्धि बंधी रहना, ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ, मस्तिष्क शून्य रहना, घबराहट बेचैनी बने रहना, मृत्यु का भय बना रहना, मस्तिष्क में सूजन, सुनकर पूरा न समझ पाना, श्वास फूलना, आंखों में धुंधलापन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। छाती में अकड़न जकड़न बने रहना, दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में गलन, भूख कम लगना, पैर कमजोर हो रहे थे, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी। पेट में दर्द होना, MND की स्मृतियाँ थी। मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या होना, कोमा की स्मृति, पैनक्रियाज में सड़न, कूल्हे में सड़न, अंडकोश में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होना, यूरेथ्रा में सूजन, किडनी में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियाँ थी। रेक्टम में, कोलोन में, लीवर में, भोजन नली में, गले में, श्वास नली में और लंग्स में। ऐसे लीवर गाल गड़बड़ होते जा रहे थे। इंसुलिन बढ़ी हुई, पैनक्रिया निष्क्रिय हो रहा था, भोजन नली में कैंसर की स्मृति, लीवर सिरोसिस की स्मृति, गॉल ब्लैडर सड़ रहा था और अमाशय में घाव बन रहे थे। सूक्ष्म शरीर में आपके चूंकि पिछले जन्मों में ऐसे करके एक कैंची घुसी हुई थी गर्दन में, इसलिए आपको गले में कष्ट आते होंगे, है ना। और उस गले में कष्ट के कारण ये धीरे धीरे आपको गले में कैंसर बन रहा था। ऐसे इस सूक्ष्म शरीर में ऐसा होने के कारण इस तरह से इसी सूक्ष्म शरीर में जो कैंची घुसी थी, इसी सूक्ष्म शरीर में दोनों तरफ चिरा हुआ था, जिसके कारण इस तरफ लीवर गाल ब्लैडर सब सड़ रहे थे और किडनी वगैरह जा रही थी, और इस तरफ की भी किडनी जा रही थी, और इंसुलिन वो क्या नाम जो पैंक्रियास वगैरह है ये सब सड़गल रहे थे। इसी कारण से जब जैसा सूक्ष्म शरीर में होता है वैसा स्थूल में होने लगता है। ऐसे तमाम जो हार्ट जो कम पंप होता था, हृदय आपका पंपिंग कम होती थी, इलास्टिसिटी कम होती जा रही थी क्योंकि उसमें रक्त भरता जा रहा था। आंतों में सड़न होना, आँखों की नसें सूख रही थी अंदर, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी ब्रेन में, है ना। ऐसे तो सब कुछ एक कंधों में सुन्नपन आ जाता था, तमाम कष्ट थे, ये सब आपके नष्ट हो गए। अब कुछ भी शेष नहीं। ठीक है, खुश हो। जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ जब अभी हवन करेंगे असाध्य रोगों के लिए, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए तो भी नष्ट होंगी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। ये सब आपके रोग कष्ट थे जो नष्ट हो गए, सुन लीजिए, कुछ नहीं बचा। सर्वाइकल में ट्यूमर, सिर में दर्द होना, छाती में जकड़न और दर्द, कंधों में भारीपन, आंखों में धुंधलापन, श्वास लेने में भारीपन, सुनकर पूरा न समझ पाना, रक्त दूषित हो रहा था, मुंह में घाव बन रहा था, आंतों में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट, गले में सूजन, पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द, शरीर में गांठें बन रही थी, अपेंडिक्स का दर्द होता था, लीवर में घाव, पेट में दर्द और जलन, किडनी में सिस्ट बन रहे थे, गॉल ब्लैडर में सड़न, घुटनों में चुभन, गुदा द्वार में सड़न, गर्भाशय में गांठें, प्राइवेट पार्ट में जलन और चुभन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, कोलोन में, गुदा द्वार में, गर्भाशय में, छाती में और हड्डियों में। गंदा गंदा दिखता था, गंदा गंदा होता था, सब गंदा गंदा लगता था, सबसे चिढ़ होती थी, अकेले रहने का मन करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, लगता था कोई साथ में है, कोई ये हरकत कर रहा, कोई वो हरकत कर रहा, सब चला गया। आंतें अंदर सड़ रही थी, घाव बन रहे थे, देखो इस तरह से आंतों के अंदर ऐसे घाव बन रहे थे, लाल लाल निशान जो लगे हैं, ये सब घाव बन रहे थे, अंदर अल्सर हो गए थे बहुत। तो अभी एक दरबार की ओर से महाहवन जो निःशुल्क है, अभी आप वो लोग करेंगे, तो उसमें तमाम आपके असाध्य रोगों के जो लड़का की तबीयत ठीक रहे। अपनी बात करो, लड़का ठीक है, ठीक है। हाँ भाई,
यही बली बात रहे थे कम। गंदी जगह से जुड़ी थी, हाँ सब टोना टोटका जादू टोना जो किया, जी पीर मजार पूजा की, इसीलिए सब रोग कष्ट आएंगे। सबसे ज़्यादा रोग कष्ट और रोगी आप इसीलिए बने कि आपने गंदे स्थानों की पूजा की, गंदे गंदे स्थानों पे गए, पीर फकीर मजार जगह जा जा करके पूजा पाठ किया है। तमाम प्रेतराज सरकार फलाना और ढिमाका ये वो जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है, देवी देवता मान के आप पूजा करते रहे, गंदी गंदी पूजा करते रहे, उससे और कष्ट आए। ठीक है, अब ऐसे गंदी पूजा मत करना। ठीक है, खुश रहो, भोलेनाथ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, खुश रहो। गुरुजी शरीर में बहुत कमजोरी बनी रहती है हमको बहुत, और दवा खा खा के बहुत परेशान। यहाँ आ गए हो तो जिंदा हो बेटा, जिंदा रहोगे। यहाँ नहीं आते तो बहुत ज़्यादा 2 साल, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तुम्हारे जीवन नहीं था। अपना पर्चा पढ़ो, जो तुम्हारा वीर नाश होता था ना जम के, वो जो शक्ति एक थी गंदी, वो वीर नाश कराती थी जम के, समझ रहे हो ना। हाँ, जान से ही मार देती, उसका काम ही इतना था। कैंसर बन रहा था इसी कारण से, प्रोस्टेट में तुम्हारे, अपेंडिक्स में, खून में और गुदा द्वार में, ये सब कैंसर बन रहा था। ये सब मार देती, जाने से तुमको कुछ जिंदा ही नहीं रहने देती। ठीक है, सब पागल बना रही थी, धीरे धीरे हड्डियां तक गलने लगी थी तुम्हारी। खुश रहो, लेपन करिएगा ध्यान से तीनों लोग। थोड़े भैया के बारे में पूछना था। वो बड़े भैया किसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब वो हम घर की हम लोग की सुनते नहीं हैं बिल्कुल। अच्छा नहीं सुनते हैं, उन्हें कुछ दिन और न सुनने दो, उनके लिए प्रार्थना संकल्प करेंगे, मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, संकल्प करेंगे, उससे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है।